हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। स्टूडेंट, इस वीडियो में हम महादेवी वर्मा जी का जीवन परिचय लेकर आए हैं। जिंदगी में कभी नहीं भूलोगे जीवन परिचय, मात्र ये 6 पॉइंट जान लो। जीवन परिचय लिखने का जो सही तरीका है, जो टॉपर जीवन परिचय लिखते हैं और 5 में से 5 नंबर पूरा लेकर आते हैं, आज हम वही तरीका आप लोगों को बताने वाले हैं। ट्रिक के साथ में बताएंगे महादेवी वर्मा जी का जीवन परिचय लिखने का। सिर्फ 6 पॉइंट आपको करना है जीवन परिचय में। ये 6 पॉइंट आपको क्या है, 6 पॉइंट के थ्रू जीवन परिचय आपको लिखना है। 5 में से 5 नंबर लाने से आपको कोई भी नहीं रोक सकता। जीवन परिचय लिखने का बेस्ट तरीका है, ट्रिक के साथ में हम आपको बताने वाले हैं। ऐसे हम और भी कवि और लेखक का जीवन परिचय लेकर आएंगे जब आपको आज का ये वीडियो पसंद आ जाता है। सबसे शॉर्ट तरीका बताएंगे जिसे एग्जामिनर भी क्या है, पसंद करता है। समझ में आ गया। हमारी काफ़ी टीचर्स से बात हुई है जिन्होंने क्या है, कॉपी चेक कर रहे हैं और जो जीवन परिचय लिखने का सही तरीका बताया है। ये 6 तरीका है। यहाँ पर देखिए, महादेवी वर्मा जी का जीवन परिचय है, जिंदगी में नहीं भूलोगे। ट्रिक के साथ में समझेंगे। देखिए, सबसे पहला पॉइंट क्या आ जाता है जीवन परिचय लिखने का, चाहे जो भी कवि लेखक का हो। यहाँ पर हम महादेवी वर्मा जी का बता रहे हैं, तो यहाँ पर सबसे पहले हमें क्या लिखना है, सबसे पहले हमें महादेवी वर्मा जी का यहाँ पर हमें जन्म लिखना है, यानी जन्म कब हुआ था। तो हमें यहाँ पर सिंपल सा हम क्या, ब्लैक पेन से यहाँ पर हम जन्म लिख देंगे। इस तरह से जन्म लिख देंगे। महादेवी वर्मा जी का जन्म कब हुआ था, जन्म हुआ था सन 1907 में। यहाँ पर देखिए, जन्म कब हुआ था, सन 1907 में। 1907 ईस्वी में हुआ था। कहाँ पर हुआ था, फर्रुखाबाद में। तो हमने इसको क्या है, ब्रैकेट में करके मैं लिख दूंगा इस तरह से। इस तरह से क्या मैं लिख दूंगा, फर्रुखाबाद, फर्रुखाबाद। समझ में आ गया। ऐसे हम फर्रुखाबाद जीवन इसमें लिख देंगे। होलिका दिन के दिन हुआ था इनका जन्म। ये सबसे पहला इंपॉर्टेंट होगा जो तरीका है जन्म का। ऐसे ही आपको जन्म लिखना है। अब उसके बाद में क्या है, जन्म स्थान, यानी जन्म हमने लिख दिया। उसके बाद में क्या है, जन्म स्थान लिख देते हैं कि इनका जन्म स्थान कहाँ पर है। जैसे कि यहाँ पर हमने जन्म स्थान लिख दिया। नाम इनका क्या है, महादेवी। सबसे पहले आपको ये लिखना है, महादेवी वर्मा जी का जीवन परिचय लिखना है। तो सबसे आपको महादेवी वर्मा जी का जीवन परिचय लिख देना है। जैसे कि मैं यहाँ पर नाम लिख देता हूँ, आप समझ गए होंगे। लेकिन आप देखिए, सबसे शुरुआत में क्या है, नाम लिखिएगा। तो आप यहाँ पर नाम लिख दीजिएगा। नाम क्या है, महादेवी वर्मा। क्या नाम है, महादेवी, महादेवी वर्मा। कॉपी में भी आपको ऐसे ही लिखना है, मैं कॉपी में समझा रहा हूँ आपको। नाम ऐसे लिख देना है, महादेवी वर्मा। उसके बाद में क्या है, नाम आपने लिख दिया। उसके बाद में आपने क्या लिख दिया, इसके बारे में लिख दिया, यानी नाम के बारे में। अब इनका देखिए, पिता का क्या नाम है, इनकी माता का क्या नाम है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे पिता का नाम, पिता का नाम, पिता का नाम लिख देंगे। पिता का इनका क्या नाम है, श्री गोविंद प्रसाद, श्री गोविंद प्रसाद वर्मा। श्री गोविंद प्रसाद वर्मा। माता का क्या नाम है इनके, माता का नाम इनके क्या नाम है, हेमरानी। माता जी का इनके नाम है हेम रानी। ऐसे ही टॉपर जीवन परिचय लिखते हैं और 5 में से 5 नंबर पूरा लेकर आते हैं। माता का नाम हो गया। अब इनकी सबसे पहले क्या है, इनकी मृत्यु हमें लिखनी है यहाँ पर। तो मृत्यु हम लिख देंगे इस तरह से, मृत्यु लिख देंगे। मृत्यु कब हुआ था, 11 सितंबर, 11 सितंबर 11 सितंबर 1987। समझ में आ गया। उसके बाद देखिए, 6 नंबर हमारा जो पॉइंट बचता है, अब इनका रचनाएं के बारे में हम लिख देंगे। रचनाएं इनकी जो महत्वपूर्ण रचनाएं के बारे में हम बात करें तो वो कौन कौन सी रचनाएं इनकी महत्वपूर्ण है सबसे ज़्यादा। निहार, यहाँ पर देखिए, निहार नीरजा, यहाँ पर हो जाएगा आपका निहार, निहार नीरजा। यहाँ पर देखिए निहार, फिर उसके बाद में नीरजा। सांध्य गीत, सांध्य गीत,
इनकी जो प्रमुख रचनाएं ये आपको लिख देना है, शांति गीत, उसके बाद में दीप शिखा, यामा, यामा पर इनके ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, ये भी याद रखिएगा। दीप शिखा, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ दीप शिखा। उसके बाद में देखिए क्या हो जाएगा, यामा, यामा पर महादेवी वर्मा जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला, ये भी आप लोग याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। तो ये 6 जो है ये सिर्फ 6 प्रमुख तरीके हैं जो कि जीवन परिचय लिखते हैं। इसमें और भी आप ऐड कर दीजिए, जैसे मान लीजिए 7 नंबर ऐड करके आप लिख दीजिए। इनके क्या है, इनका एक प्रकार से इनके पति का नाम भी लिख सकते हैं। इनके जो पति का क्या नाम था, जैसे इनके पति का नाम ये भी लिख देते हैं हम, इनके पति का नाम, पिता का नाम हो गया, माता का नाम, इनके पति का क्या नाम था, श्री रूप नारायण सिंह, जो कि ये क्या है, डॉक्टर थे। श्री रूप नारायण सिंह, जो कि क्या है, एक डॉक्टर थे। एक और भी आप टॉपिक ऐड कर लीजिए इसमें, 8वां, लेकिन 6 प्रमुख तरीके जो हमने बता दिया वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 8वां इनके यानी इनका एक प्रकार से क्या कर सकते हैं, 8वां इनकी रचनाएं हमने, इसके बाद में किस युग की ये कवि हैं, यानी काव्य युग, धारा काव्य यानी कवि, जैसे कि मान लीजिए किस काल की ये कवि हैं, काल कवि, क्योंकि कवि की श्रेणी में आती है ना महादेवी वर्मा जी। तो यहाँ पर देखिए काल कवि यानी किस काल के कवि हैं ये आप समझ लीजिए। तो ये आधुनिक काल, छायावादी युग में ही, आधुनिक काल यानी छायावादी युग की, तो इस तरह से हम लिख देंगे छायावादी युग। इनकी जो अनेक प्रकार की जो रचनाएं होती हैं ये भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पर ये क्या है, प्रमुख तरीके हैं, 8 प्रकार के प्रमुख तरीके हैं जो कि जीवन परिचय को लिखा जाता है। सबसे यही क्या है, चर्चित तरीका है, एग्जामिनर देखता क्या है, जीवन परिचय में जन्म स्थान, माता पिता का नाम, उसके बाद में मृत्यु कब हुई थी, इनकी रचनाएँ क्या है, इनके पति और इनकी शिक्षा कहाँ पर हुई थी। शिक्षा के बारे में भी आप ऐड कर दीजिए 9 नंबर, इनकी शिक्षा कैसे हुई थी ये आपको बताना है। यहाँ पर देख सकते हैं ब्रजभाषा में इनके नाना जी थे। इनकी प्रारंभिक शिक्षा इंदौर में और उच्च शिक्षा प्रयाग में हुई, यानी MA उत्तीर्ण किया। यहाँ पर देखिए शिक्षा के बारे में हम यहाँ पर लिख देंगे, शिक्षा के बारे में इस तरह से हम लिख देंगे। यहाँ पर क्या है, इन्होंने MA उत्तीर्ण किया, इस तरह से हम शॉर्ट में लिख देते हैं MA उत्तीर्ण, समझ में आ गया, MA उत्तीर्ण किया, इस तरह से आप शॉर्ट करके लिख दीजिएगा। अब यहाँ पर देख सकते हैं जीवन परिचय लिखने का सबसे बेस्ट तरीका है, ऐसे ही जीवन परिचय लिखा जाता है। जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं 6 पॉइंट बिल्कुल प्रमुख तरीका था, 6 तरीका जो है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ट्रिक के साथ में समझिए, देखिए जीवन परिचय सभी लिखते हैं। अब ये नहीं कि आप जीवन परिचय लंबा चौड़ा लिख दीजिए, यानी 80 शब्दों में जीवन परिचय पूछा जाए, लेकिन इस तरह से आपको नहीं लिखना है। ये जो बताया गया तरीका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस तरह से जब आप लिखेंगे तो आपको पूरा नंबर दिया जाएगा। यानी मान लीजिए आपके पास टाइम नहीं बचता है, तब आप इस तरह से अपना सकते हैं। कभी नहीं बोलोगे जीवन परिचय, ऐसे ही आपको लिखना है। यदि आप और कहेंगे सभी यानी लेखक और कवि पर जीवन परिचय बनाने के लिए, तो हम उस पर भी वीडियो बनाएंगे। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही था। आप देख सकते हैं हमने पूरी जीवन परिचय के बारे में बता दिया।